बच्चों, कल के क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में, वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस के बारे में ये जानने की कोशिश की कि किस तरह के फंक्शंस को हम लोग वन वन फंक्शंस के रूप में कंसीडर करेंगे। क्या कंडीशंस फॉलो होंगे किसी फंक्शंस के द्वारा, तब जाकर के हम उसे वन वन फंक्शंस कहेंगे और क्या उस फंक्शंस के द्वारा एक नॉर्म फॉलो होगा, एक कंडीशन फॉलो होगा कि हम उसे जाकर के ऑन टू फंक्शंस कहेंगे। ये बातें भी हम लोगों ने कल जानी थी कि यदि कोई भी फंक्शन वन वन फंक्शन होते हैं तो उसे हम इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं और यदि कोई भी फंक्शन यदि ऑन टू फंक्शन होते हैं तो उसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं और यदि कोई भी फंक्शन वन वन और ऑन टू यदि दोनों हो तो ऐसी स्थिति में उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। इस तरह से ये समझ में आपको आ गया होगा कि यदि कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसे वन वन भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा। ये बातें भी हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देखे थे कि यदि कोई भी फंक्शन लेते हैं, यदि फंक्शन का नेचर सेम है और यदि डोमेन और कोडोमेन के नेचर पर भी फंक्शन का वन वन और ऑन टू होना निर्भर करता है। केवल किसी फंक्शन का नेचर ही फंक्शन के वन वन और ऑन टू के लिए असाइन नहीं है। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन रखे थे और यदि इसका डोमेन रियल नंबर था और कोडोमेन भी रियल नंबर था तो ऐसी स्थिति में ये फंक्शन न तो वन वन था और न तो ही ये ऑन टू था, लेकिन इसके डोमेन और कोडोमेन के नेचर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, फिर बदल दिया गया। पिछले क्लास में आपने देखा तो ऐसी स्थिति में वही फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन वह आपका वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो मैं फिर से आपको रिकॉल कराने के दृष्टिकोण से बोल रहा हूं कि किसी भी फंक्शन का वन वन और ऑन टू होना फंक्शन के नेचर पर तो डिपेंड करता ही करता है, साथ साथ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि फंक्शन का डोमेन और फंक्शन का कोडोमेन क्या है। यदि फंक्शन का नेचर वही हो और कभी कभी डोमेन और कोडोमेन के नेचर को बदल देने पर भी फंक्शन जो पहले वन वन नहीं था बाद में वन वन हो जाता है, पहले ऑन टू नहीं था तो बाद में ऑन टू हो जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई थी। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात डिस्कस किए थे कि किसी भी फंक्शन के वन वन और ऑन टू को चेक करने के लिए कुछ तरीका हम लोगों ने जाना था, जिसमें वन वन फंक्शन को चेक करने के लिए हम लोगों ने तीन मेथड एडॉप्ट किया था। एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा जो था आपका अलजेब्राइक मेथड और तीसरा जो मेथड था वो था आपका डिफरेंशियल मेथड। तो क्लास 12th में बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ज्यादा कोशिश यही रहेगी, ज्यादा हम जो इम्फेसिस देंगे वह इस बात पर ही देंगे कि हमारा जो तरीका होगा किसी भी फंक्शन को वन वन और ऑन टू डिमॉन्स्ट्रेट करने का वह अलजेब्राइक मेथड ही होगा। यदि हमें एग्जाम में या किसी भी तरीका से यदि और कोई मेथड नहीं समझ में आता है तो ऐसी स्थिति में ही हम किसी दूसरे विकल्प को, ऑप्शन को कंसीडर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये ज्यादा जरूरी होता है कि चलो कोई भी मेथड नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर मेथड नहीं आ रहा है तो किसी अच्छे मेथड से या कोई भी मेथड से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये मैं बात बार बार आपको बोलता हूँ कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग के एकदम क्वेश्चन का सॉल्यूशन न देने से अच्छा है कि हमें जो कोई भी मेथड आता है उससे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इस तरह से आपको ये मैं फिर से एम्फेसिस देना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश होगी बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यदि किसी भी क्वेश्चन को वन वन और ऑन टू दिखाना है तो हमें अलजेब्राइक मेथड ही अडॉप्ट करना है। हाँ, यदि और कोई मेथड नहीं समझ में आता है तो हम ऐसी स्थिति में हम और भी मेथड को यूज करेंगे। अलग की बात है कि पढ़ने के समय हम हर एक मेथड पर अपना इम्फेसिस देंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी ज़रूरतें हैं, जो उसके मकसद हैं, उसको भी अपने ध्यान में रखना है। तो आज हमारा वन वन एंड ऑन टू फंक्शन पे दूसरा क्लास है। कॉन्सेप्ट्स कल हम लोग पढ़ लिए थे कि किसी भी फंक्शंस का वन वन होने के लिए अलजेब्राइक मेथड में दो बातें थी। पहली कि यदि फंक्शन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी implies that a is equal to b, then in this way we say that the function is one one, and it's by its contrapositive, that is if a is not equal to b implies that f a not equal to f b, in that case we will also say that the function is one one। and for onto function,
ये ऑन टू हम तब कहेंगे कि यदि किसी भी फंक्शन के को डोमेन में, किसी भी फंक्शन के को डोमेन में, मतलब ए से बी यदि फंक्शन डिफाइन है तो सेट बी की बात करेंगे, यदि उस को डोमेन के हर एक एलिमेंट का, को डोमेन के हर एक एलिमेंट का यदि कोई ना कोई प्री इमेज उसके डोमेन में हो, तो ऐसी स्थिति में फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। मैं फिर से आपको रिकॉल कर रहा हूं कि वन वन का कंपैरिजन मेनी वन के साथ है, यदि कोई फंक्शन वन वन नहीं होगा तो मेनी वन होगा, और यदि फंक्शन में वन वन है तो फिर वह मेनी वन नहीं होगा। उसी तरह से यदि वह ऑन टू है तो फिर इनटू नहीं होगा, और ऑन टू नहीं है तो फिर वो इनटू होगा। वन वन मेनी वन के साथ रिलेट है और ऑन टू इनटू के साथ रिलेट है। कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो सकता है, कोई फंक्शन वन वन हो सकता है और इनटू भी हो सकता है, कोई फंक्शन मेनी वन और ऑन टू भी हो सकता है, और कोई फंक्शन मेनी वन और इनटू भी हो सकता है। इस तरह से वन वन एंड ऑन टू के आधार पर फंक्शन की चार कैटेगरी बताई जाती है: वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड इन टू, मेनी वन एंड ऑन टू, एंड मेनी वन एंड इन टू। इस तरह से हम लोग वन वन एंड ऑन टू के आधार पर फंक्शन की चार कैटेगरी डिसाइड करते हैं, चार कैटेगरी में हम फंक्शंस को रखते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, मुख्य रूप से एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, उसकी बेसिक बातों को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो इस क्रम में हम लोग क्वेश्चंस कंसीडर करते हैं। स्क्रीन शेयर करने पे जो थोड़ा सा दिक्कत होगी उसको ध्यान रखिएगा। तो वन वन एंड ऑन टू फंक्शन का आज मेरा दूसरा क्लास है, इसलिए मैंने पार्ट 2 भी लिख दिया है। तो इस तरह से आप देखिए। पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला जो क्वेश्चन है, ये जो पहला क्वेश्चन है आपका कि सो दैट द फंक्शन सच दैट r प्लस टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इज वन वन एंड ऑन टू वेयर r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल जीरो रियल नंबर्स। r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल जीरो नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब r स्टार में इसके को डोमेन में सभी रियल नंबर्स हैं लेकिन जीरो नहीं है। अगला इसी क्वेश्चन का पार्ट है कि क्या ये रिजल्ट तब भी सही है, क्या तब भी ये वन वन और ऑन टू है यदि आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन विथ कोड डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, मतलब दोनों तरफ आर स्टार ही है, आर स्टार टू आर स्टार दोनों तरफ नॉन जीरो ही है। लेकिन क्या ये तब भी सही है ये रिजल्ट यदि हम आर स्टार को, उसके को डोमेन को यदि हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यदि हम एफ एक्स को y के रूप में कंसीडर करते हैं तो एक्स वाई इक्वल टू वन, जैसे आप क्लास 11 में पढ़े थे कि एक्स वाई इक्वल टू वन पैराबो हाइपरबोला के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यदि इस एफ एक्स को यदि हम लोग y कहें, यदि इस एफ एक्स को हम लोग y कहते हैं तो ऐसी स्थिति में ये इक्वेशन जो होगा y एक्स इज इक्वल टू वन होगा। y एक्स इज इक्वल टू y एक्स इज इक्वल टू वन होगा। अब आप यहां पर देखिए कि y एक्स इज इक्वल टू वन जो है तो ऐसी स्थिति में हाइपरबोला की क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगा, और y एक्स इज इक्वल टू वन का जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और अगला थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। यदि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचे, तो ऐसी स्थिति में ये कर्व को, हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को एक ही पॉइंट पे काट रहा है, एक से ज्यादा नहीं काटेगा। आप खींच के देख भी सकते हैं। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन यदि आप खींचते हैं तो ये कर्व को एक ही जगह पर
कट कर रहा है, इसका मतलब कि यह फंक्शन जो हम लोग ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे थे उससे ये कंक्लूड होता है कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन का एग्जांपल है। और ऑन टू देखिए, वाई एक्सिस पर कहीं भी जाइए तो हर एक के सीध में ग्राफ का कोई ना कोई पोर्शन दिख रहा है। इसका मतलब कि y के हर एक वैल्यू के लिए उसके डोमेन में कोई ना कोई x जरूर है। इससे ये कंक्लूड होता है कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है। यह जो अप्रोच हुआ ग्राफिकल अप्रोच हुआ। मैंने पहले बताया कि हम लोग क्लास में हर एक अप्रोच जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मुख्य रूप से बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग अलजेब्राइक मेथड पर ही ज्यादा इंफेसिस देंगे। तो अभी हम अलजेब्राइक मेथड भी बताएंगे। अलजेब्राइक मेथड में ये है कि एफ एक्स और एफ वाई, यदि हम एक्स और वाई दो पॉइंट्स लेते हैं इसके डोमेन का, और यदि एफ एक्स और एफ वाई दोनों बराबर मान लेने पर, यदि एक्स और वाई भी बराबर आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में फंक्शन आपका 1 1 होगा। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, यदि ये मान लेने पर, यदि हमारे पास x इज इक्वल टू वाई मिल जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये फंक्शन 1 1 है। तो देखिए इस एफ एक्स की जगह यहाँ रखेंगे 1 अपॉन एक्स, यहाँ रखेंगे 1 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई के बराबर है। और x जीरो नहीं, क्योंकि हमने डोमेन में पहले से यहाँ पर नॉन जीरो रियल नंबर्स लिखे गए हैं। इसका मतलब ऑटोमेटिक इस फंक्शन के लिए x और y बराबर आएंगे, इसलिए फंक्शन 1 1 है। ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू के लिए एफ एक्स को यदि हम y मान लेते हैं तो y इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन एक्स, और ऑन टू के लिए हम लोग x को y के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। अब यहां पर y कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर्स ले रखें तो सबके लिए कोई ना कोई x तो जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रियल नंबर जरूर मिलेगा। इसका मतलब कि हर एक y के लिए कोई ना कोई x जरूर है। इसलिए r स्टार टू r स्टार, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर्स टू नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि क्या इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। यदि इसके डोमेन को आर स्टार को यदि एन से रिप्लेस कर दे, नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिए, मतलब इसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और को डोमेन अभी भी आपका आर स्टार ही है। अब यहां से देखिए, क्या यहाँ पर 1 अपॉन एक्स है, कोई भी रियल नंबर नॉन जीरो रखते हैं तो क्या यदि एक्स की जगह यदि आप 2 रख देते हैं तो 1 अपॉन 2 तो कोई नेचुरल नंबर तो मिलेगा नहीं। इसका मतलब कि यदि यहाँ पर 1 अपॉन 2 रखें, जैसे यदि यहाँ पर आप यहाँ पर 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 के लिए तो आपका 1 अपॉन 2 मिलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि चूंकि -1 यदि आप मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं, यदि यहाँ पे -1 रखते हैं तो कोई भी नेचुरल नंबर माइनस उसका रेसिप्रोकल लें तो -1 तो नहीं मिलेगा। 2 के लिए अच्छी बात है कि यहाँ पर यदि आप 1 अपॉन 2 रखते हैं, 1 अपॉन 2 रखते हैं तो इसके लिए यहाँ पर 2 तो मिल जा रहा है। लेकिन इस -1 के लिए यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा है। तो हमें किसी भी फंक्शन को यदि 1 1 नहीं दिखाना है या 1 1 नहीं है या फिर ऑन टू नहीं है, तो यदि कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल मिल जाता है तो हम ये कहने के लिए सक्षम है कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम इस दावे के साथ कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर -1 के लिए इसके डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं है। यदि इसके डोमेन को यदि हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर देते हैं, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। लेकिन हाँ अभी भी ये 1 1 होगा।
क्योंकि यदि 1/x 1/y के बराबर है तो x y के बराबर होगा ही होगा। तो ये अलग की बात है कि दोनों के दोनों अब भी नेचुरल नंबर हैं। यदि इसके डोमेन को n से रिप्लेस कर देंगे तो फंक्शन 1 1 तो रहेगा लेकिन ऑन टू नहीं रहेगा। इस तरह से हर एक के प्रोसेस में मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की और किस तरह से एग्जाम में लिखना उसको आगे लिख करके दिखाया गया है। It is given that r star to r star is defined by fx is equal to 1/x। तो 1 1 दिखाने के लिए fx is equal to fy लिया आपने। 1/x is equal to 1/y implies that x is equal to y। इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। ऑन टू के लिए यदि x is equal to 1/y तो आपने यही देखा कि y is equal to 1/x लिख लीजिए। y is equal to 1/x यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से भी। x is equal to 1/y और आप कह सकते हैं कि हर एक y के लिए कोई ना कोई x है। फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट x देयरफॉर दिस फंक्शन इज आल्सो ऑन टू। अब gx इज इक्वल टू 1/x रखें तो यहाँ पे काउंटर एग्जांपल से भी आप दिखा सकते हैं। 1/1.2 के लिए कोई भी पॉइंट इसके डोमेन में नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू तो नहीं है लेकिन अभी भी ये 1 1 है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। g इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। इस तरह से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आप स्क्रीन थोड़ा सा रोक करके आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि एफ सच दैट n टू n है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, z टू z है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, r टू r एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तीनों पार्ट में फंक्शन का नेचर तो सेम है, केवल और केवल यहाँ अंतर उनके डोमेन और कोडोमेन का है। एक पहली बार में n टू n है, दूसरी बार में z टू z है, तीसरी बार में r टू r है। ये जो लास्ट दो पार्ट है दोनों में भी फंक्शन की नेचर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ही है, लेकिन पहले में n टू n है, दूसरे बार z टू z है। तो वही देखना है यहाँ पर कि फंक्शन के नेचर तो सेम होने के बाद भी क्या डोमेन और कोडोमेन के नेचर पर भी फंक्शन की इंजेक्टिविटी मतलब 1 to 1 और सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू का नेचर क्या डिपेंड करता है। ये चीज देखिए यहाँ पर। इसी के लिए यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एफ एक्स बराबर एफ वाई लेते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर होगा। चूंकि नेचुरल नंबर है इसके डोमेन एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर के पॉइंट हैं और एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर, इसलिए कोई भी उसमें नेगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए एक्स वाई के स्ट्रिक्टली इक्वल होगा। इससे कंक्लूड होता है कि फंक्शन 1 1 है। इसी को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, fx is equal to x square, it is seen that for x y belonging to n, if fx is equal to fy implies that x square is equal to y square, implies that x is equal to y। क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए x y के ही बराबर होगा, किसी नेगेटिव के बराबर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए फंक्शन इंजेक्टिव है। क्या सब्जेक्टिव है? यदि यहाँ पर आप उस कोई भी नेचुरल नंबर 2 रखें, यदि नेचुरल नंबर यहाँ पर 2 रखते हैं, इसके कोडोमेन में यदि हम लोग यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर 2 रखते हैं तो क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर होगा जिसका स्क्वायर करें तो 2 मिले? इसके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो एक तो कम से कम एक एलिमेंट मिल गया जिसका डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसलिए एन टू एन दिया गया फंक्शन इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है।
आगे देखिए जेड टू जेड के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखिए काउंटर एग्जांपल से ही देखते हैं, -1 के लिए भी 1 आ रहा है और 1 के लिए भी 1 आ रहा है, जबकि माइनस और 1 और दोनों इक्वल तो है नहीं। काउंटर एग्जांपल से दिखा दिए कि -1 के लिए भी प्री इमेज वही आ रहा है और इमेज वही आ रहा है और 1 का भी इमेज वही आ रहा है। तो माइनस और 1 दोनों डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों के इमेज एक ही जगह है, इसलिए फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। दूसरा चीज कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख रहे हैं, तो इधर तो सभी के सभी रिजल्ट केवल पॉजिटिव वाले के लिए ही प्री इमेज होगा। यदि कोई निगेटिव रख देते हैं यहां पर -2, तो ऐसा कौन सा इंटीजर आप रखेंगे जिसका स्क्वायर करेंगे तो -2 मिलेगा? नहीं मिल सकता। मतलब -2 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। इस तरह से आपने ये देखा कि फंक्शन का नेचर तो सेम था, लेकिन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ये फंक्शन आपका 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, लेकिन यहाँ पर न तो 1 1 ही है और न तो ऑन टू ही है। तीसरा देखिए, यदि रियल नंबर टू रियल नंबर रखें तो वही बात, -1 और 1 दोनों के लिए 1 आ रहा है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। और उसी तरह से यहां पर भी बात करते हैं कि यदि रियल नंबर में कोई भी -2 रखते हैं तो -2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन सर्जेक्टिव भी नहीं है। इस तरह से ये क्लियर हुआ कि फंक्शन इंजेक्टिव भी नहीं है और सर्जेक्टिव भी नहीं है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का देखिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यदि एफ एक्स एफ वाई के इक्वल और एक्स क्यूब वाई क्यूब के बराबर और दोनों नेचुरल नंबर है, इसका मतलब कि एक्स तो वाई के बराबर होगा ही होगा, इसलिए फंक्शन इंजेक्टिव है। लेकिन यदि मान लीजिए कि यदि इसके कोडोमेन में यदि इसके कोडोमेन में यदि आप 2 लिख लेते हैं, तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर होगा जिसका आप क्यूब करें तो 2 मिले? तो एक तो काउंटर एग्जांपल हमको मिल गया कि 2 एक ऐसा नंबर यहां पर नेचुरल नंबर है जिसके लिए इसके डोमेन में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलता जिसका क्यूब करें तो 2 मिले, इसलिए फंक्शन सर्जेक्टिव भी नहीं है। इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया कि एफ सच दैट एन टू एन इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं। जेड टू जेड, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब यदि वाई क्यूब के बराबर तो दोनों इंटीजर, इसलिए एक्स तो वाई के बराबर होगा, इसलिए फंक्शन जो है आपका इंजेक्टिव है। और उसी तरह से यदि आप यहां पर देखें कि 2 बिलोंग्स टू जेड, 2 यदि जेड में बिलोंग करता है, इसके कोड डोमेन में बिलोंग करता है, तो ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं मिलता जिसका क्यूब करें तो 2 मिले, इसलिए फंक्शन सर्जेक्टिव भी नहीं है। इस तरह से किसी भी रिजल्ट को यहाँ पर 1 1 और ऑन टू के लिए यदि न वाली बात आ जाए, कोई भी एक काउंटर एग्जांपल आपको मिलता है, तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है। लेकिन यदि 1 और ऑन टू है तो उसके लिए आपको जनरल प्रूफ देना पड़ेगा, ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे देखते हैं, यहां देखिए, prove that the greatest integer function f such that r to r given by fx is equal to greatest integer function x is neither 1 1 nor onto, where this is denotes the greatest integer function। greatest integer function का ग्राफ देखिए। अब यहाँ पे यदि आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो देखिए कर्व को कितनी जगह काट रहा है, एक ही जगह नहीं काट रहा है, कई जगह काट रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे काट रहा है। यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे काट रहा है, यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे काट रहा है। इसका मतलब क्लियर है ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि फंक्शन आपका 1 1 नहीं। दूसरा देखिए, यदि 1 और 2 वाई एक्सिस पे बीच का कोई पॉइंट है तो इसके सामने कर्व का कोई पॉइंट ही नहीं दिख रहा है। इनके सामने देखिए तो कोई कर्व का पॉइंट ही नहीं दिख रहा है, इनके सामने कर्व का कोई पॉइंट ही नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसे बहुत से वाई एक्सिस पर ऐसे बहुत सी वैल्यू जो उसके कोडोमेन में है जिसके लिए डोमेन में कोई भी प्री इमेज
नहीं है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन न तो वन वन फंक्शन का एग्जाम्पल है, न तो ऑन टू फंक्शन का एग्जाम्पल है। ये ग्राफिकल अप्रोच हुआ। दूसरा चीज, यदि मान लीजिए कि यहीं पर देखें, यदि 0.1 रखें तब भी जीरो आ रहा है, 0.2 रखें तब भी जीरो आ रहा है, तो 0.1 का भी इमेज जीरो है, 0.2 का भी इमेज जीरो है, जबकि 0.1 और 0.2 तो बराबर नहीं है। इससे काउंटर एग्जांपल से क्लियर हो गया कि ये फंक्शन वन वन नहीं। दूसरा चीज कि रियल नंबर में यहां पर केवल कोड डोमेन में केवल और केवल इंटीजर ही असाइन है। यदि इसके कोड डोमेन में कोई 1.2 ले लेते हैं, यदि यह इसके कोड डोमेन का पॉइंट हो, तो इसके डोमेन में इसके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है। इसलिए फंक्शन आपका वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। ये ग्राफिकल अप्रोच और अलजेब्राइक अप्रोच से आगे दिखाने की कोशिश की, उसको देख लीजिए। काउंटर एग्जांपल से दिखाया गया है कि किस तरह से वहां पे काम कर रहे हैं। तो यहां देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरह से 1.2 के लिए भी 1 मिल रहा है, 1.9 के लिए भी 1 मिल रहा है, जबकि 1.2 और 1.9 तो बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। और 0.7 यदि आप इसके कोड डोमेन में रखते हैं तो यह एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, और नॉन इंटीग्रल वैल्यू जितने भी हैं उसके कोड डोमेन में किसी का प्री इमेज नहीं है, मतलब कोई भी इसके डोमेन में पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता जिसका इमेज 0.7 हो, इसलिए फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो क्लियरली है कि ये फंक्शन वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। आगे देखते हैं। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन, जाना पहचाना फंक्शन है, बात चहेता है। आप बचपन से ही मॉडुलस निकाल के काफी खुश होते हैं। यदि -2 का मॉडुलस निकालना होता है, B2 का भी 2 पॉजिटिव आता है, तो आपको बचपन से काफी खुशी मिलती होगी। तो वही जाना पहचाना क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब इसका ग्राफ आप 11th में प्लॉट किए, किस तरह से वी शेप्ड में आता है। तो देखिए यहाँ पर यदि आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना चाहें तो देखिए कर्व को दो जगह काट रहा है, इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये पास नहीं किया, इसका मतलब कि 1 1 नहीं है। क्लियर हुआ। और ऐसे भी देखिए -1 के लिए भी 1 आएगा और 1 के लिए भी 1 आ रहा है, इसका मतलब कि दो डिफरेंट पॉइंट का इमेज एक ही जगह है, इसलिए 1 1 फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं। दूसरा देखिए यदि y के नीचे कोई भी निगेटिव के लिए कर्व के साथ इसका कर्व का कोई पार्ट नहीं है, ग्राफ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जितने भी निगेटिव हैं उनका कोई भी प्री इमेज नहीं है। इससे कंक्लूड होता है कि ये फंक्शन न तो 1 1 है और न तो ही ऑन टू है। तो अलजेब्राइक अप्रोच भी आपको क्लियर हो गया होगा और ग्राफिकल अप्रोच भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम लोग अलजेब्राइक अप्रोच को कैसे लिखे हैं इसको आगे देख लेते हैं। ये चीज है, ये डिफिनेशन है कि x तब लेना जब x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, और -x लेना है जब x की वैल्यू लेस देन जीरो हो। तो -1 का भी इमेज आप देख रहे हैं कि 1 आ रहा है और 1 का भी इमेज 1 आ रहा है, जबकि -1 और 1 इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन आपका 1 1 नहीं। दूसरा चीज कि यदि -1 आप इसके r मतलब उसके कोड डोमेन का पॉइंट लेते हैं तो इट इज नॉन दैट मॉड x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। thus there does not exist any element x in its domain r such that fx is equal to mod x is equal to -1, इसलिए फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये यहाँ पर दिखाने की बात की गई है, hence the modular function is neither 1 1 nor on 2। आगे देखते हैं। ये आपका सिग्नम फंक्शन का डिफिनेशन भी आपको याद रहना चाहिए। सिग्नम फंक्शन का एक कंडीशन है कि जितने भी पॉजिटिव होंगे, जीरो से बड़े होंगे, सबकी इमेज 1 पर जाएगी, जीरो की जीरो पर जाएगी, और जितने भी निगेटिव होंगे वो -1 होंगे। इसको समझाने के लिए मैंने इसके डोमेन की 3 कैटेगरी देखी। ग्रेटर देन जीरो जितने भी होंगे सब 1 से कनेक्ट है, इक्वल टू जीरो वाला जीरो से कनेक्ट है, और लेस देन जीरो वाला -1 से कनेक्ट है। तो ग्रेटर देन जीरो तो 1 2 3 4 5 6 सब है, सब 1 से कनेक्ट है। तो 1 2 दोनों 1 भी 1 से कनेक्ट है, 2 भी 2 से कनेक्ट है, इसका मतलब कि बहुत से एक ही जगह कनेक्ट है, इसका मतलब कि फंक्शन 1 1 नहीं है। अब देखिए, एक मिनट, यहां पर देखिए यदि इसके डोमेन में आपने पॉइंट लिया, को डोमेन में -2
4 ले लिया या -5 लिया, तो कोड डोमेन के केवल 1 0 और -1 के ही प्री इमेज है, बाकी किसी के प्री इमेज नहीं है। तो -2 के लिए इसके यहाँ पर भी कोई प्री इमेज नहीं है, -2 4 मतलब 1 0 -1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, किसी का भी प्री इमेज नहीं है। इससे कंक्लूड होता है कि ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। इसका मतलब कि न तो ये वन वन फंक्शन है और न तो ही ये ऑन टू फंक्शन है। ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, जिसे आगे देख लीजिए। वही चीज है कि F1 की भी इमेज 1 पे ही बन रही है, F2 की भी इमेज 1 पे ही बन रही है। इसका मतलब 1 तो 2 के इक्वल नहीं है। वन टू के इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। और उसी तरह से यहां देखिए, कोई भी वैल्यू ले लें, 1 0 -1 से डिफरेंट कोई भी 3 वैल्यू से डिफरेंट कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं है। हेंस द सिग्नम फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सब स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है। तो एक बार में पूछा जा सकता है कि सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है या नहीं है, तो आपको तुरंत याद भी रख लेना होगा। मॉडुलस फंक्शन, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे देखते हैं। A is equal to 1 2 3, B is equal to 4 5 6 7। डोमेन में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में आपका 4 5 6 7। मैंने इसको रे डायग्राम के हेल्प से लिख लिया। डोमेन में 1 2 3 और 4 डोमेन में 4 5 6 7। तो देखिए 1 4 से रिलेट दिख रहा है, 2 5 से, 3 6 से। तो 1 2 1 है, मतलब यहाँ का कोई भी एलिमेंट का यहाँ दो जगह प्री इमेज नहीं है। इससे कंक्लूड होता है कि फंक्शन 1 1 तो है। लेकिन ध्यान रखिए, अलग की बात है कि ऑन टू के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, लेकिन 7 आपका छूट गया है, इसलिए फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। ये ध्यान रखना है। इसी को कैसे लिखना है ये आगे यहाँ पे दिखाया गया है कि a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 4 5 6 7। तो सबके डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इट इज सीन दैट द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ a अंडर a फॉर डिस्टिंक्ट, हेंस द फंक्शन इज 1 1। यहाँ चूंकि 1 1 के बारे में ही चर्चा करने, इसलिए ऑन टू सॉल्यूशन में नहीं लिखने की कोशिश की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। In each of the following cases, state whether the function is 1 1 onto और बाइजेक्टिव। यदि 1 1 और onto दोनों हो जाएगा तो हम बाइजेक्टिव कहेंगे, अदरवाइज फिर उसे 1 1 कहेंगे या फिर onto कहेंगे। जस्टिफाई योर आंसर। f such that r to r f defined by fx is equal to 3 minus 4x। हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि यदि स्टेट लाइन मिलता है y is equal to mx plus c के लिए, यदि उसका डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है, तो वह फंक्शन 1 1 और onto दोनों होगा। क्योंकि स्टेट लाइन में ऐसे देखिए, यहाँ पर कोई भी यदि आप पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के खींचें, तो कर्व को एक ही जगह कट कर रहा है। इसका मतलब कि ये फंक्शन 1 1 है। और कहीं भी जाइए आगे की तरफ, y के हर एक वैल्यू के लिए उसके सामने कर्व का कोई ना कोई पार्ट मिल रहा है। इससे ये कंक्लूड होता है कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अलजेब्रिकली यदि fx इज इक्वल टू fy लेते हैं, 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 4y, देन ऑटोमेटिकली x विल बी इक्वल टू y, देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1। और यहाँ पर देखिए y माइनस y इक्वल टू 3 माइनस 4x लिखते हैं, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x लिखते हैं। तो यदि x को आप y के फॉर्म में लिखें, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4 होगा। अब यहां आप देखें कि y कोई भी रियल नंबर रखें तो उसके लिए x की कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर मिलेगी। ऐसा कोई y नहीं जिसके लिए अनडिफाइंड है। इसका मतलब कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोई भी रियल नंबर रखे, x जरूर कोई ना कोई मिलेगा। मतलब को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए उसके डोमेन में कोई ना कोई पॉइंट है, इसलिए फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी 1 1। पहले वाले केस के हिसाब से कि fx इज इक्वल टू fy इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y, और ऑन टू जो है इस कंडीशन के हिसाब से कि y की हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए फंक्शन ऑन टू है। तो जाहिर सी बात है आपको ये पहला के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि दिस फंक्शन इज द एग्जांपल ऑफ 1 1 एंड ऑन टू।
अगला देखिए, f such that R2 are defined by fx is equal to 1 plus x square, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ यहाँ पे खींचेंगे तो इस तरह से आएगा। और यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें तो कर्व को दो जगह कट कर रहा है हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास नहीं किया, इसका मतलब कि ये 1 1 नहीं है। और देखिए y यहाँ पर y एक्सिस पर देखिए यहाँ पर बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिनके सामने कर्व का कोई पॉइंट ही नहीं पड़ता, इसलिए फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, नॉट 1 1 नॉट ऑन टू। अल्जेब्रिकली हम कैसे दिखाएंगे, वही चीज की एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको भी हम अगले पेज पर सही से लिख दिए हैं, इसको हम केवल समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस पेज पर कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर यदि 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर होगा, और डोमेन में रियल नंबर ही है, इसलिए कंक्लूड होता है कि एक्स जो है स्ट्रिक्टली वाई के इक्वल नहीं होगा, एक्स प्लस वाई के भी इक्वल हो सकता है और माइनस वाई के भी इक्वल हो सकता है। चाहे तो आप काउंटर एग्जाम्पल से दिखा सकते हैं कि 1 की इमेज भी आपकी 2 आ रही है, -1 की इमेज भी 2 आ रही है, इसलिए ये फंक्शन जो है आपका 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 और -1 दोनों की प्री इमेज एक ही जगह दिख रही है। काउंटर एग्जाम्पल से आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी निगेटिव रख दें तो निगेटिव के लिए कोई भी एक्स रखें यहाँ पर, उसके लिए तो निगेटिव का तो कोई प्री इमेज नहीं है। इस तरह से आप काउंटर एग्जाम्पल के हिसाब से दिखा सकते हैं यहाँ पर कि दिया गया फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आर टू आर, न तो ये 1 1 ही है और न तो ही ये ऑन टू ही है, इसी को आगे दिखाने की कोशिश की गई है कि पहले वाले केस में ये 1 1 भी है, और वही चीज कि y की हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई x जरूर मिलेगा, y की हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई x जरूर मिलेगा, इसलिए फंक्शन ऑन टू भी है, इसलिए पहला वाला क्वेश्चन 1 1 और ऑन टू दोनों है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन बाइजेक्टिव भी है। और दूसरा हमें काउंटर एग्जाम्पल से देख लीजिए, वही यहाँ पर कि x1 नॉट स्ट्रिक्टली प्लस माइनस x2, और 1 -1 से भी दिखा सकते हैं कि 1 की इमेज भी 2 बन रही है, -1 की भी 2 बन रही है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल से भी देखने की कोशिश की गई, और कोई भी निगेटिव यदि नंबर ले लें उसके कोड डोमेन में, तो जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे -2 से ही दिखा दिया गया। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शन ना तो 1 1 ही है और ना तो ऑन टू है। तो आज तक जितना हमने ये 7 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया, उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप वीडियो रोक करके जो क्वेश्चन के सोल्यूशन है उसको बार बार समझ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट मेरे नंबर पे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू। तो आज का क्लास हम लोग ओवर करते हैं।